प्रिंसिपल काफ़ी लोग प्रिंसिपल का लफ्ज़ जो है इसमें भूल जाते हैं कि एक प्रिंसिपल उसूल होता है, दूसरा प्रिंसिपल जैसे किसी स्कूल का हेड है या कॉलेज का हेड जो होता है। यहाँ पे PRINCIPAL जिसमें ई ना आए लास्ट में, वो समझ लें स्कूल या कॉलेज का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हेड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा जो लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। हमारी ये एक सीरीज़ चल रही है इसकी। यहाँ पे हम देन और देन ये आपने दोनों देखे होंगे, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंट है। आज हम खाली ये देन और देम नहीं, बल्कि इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं जो हम डेली के बेस पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको हमारी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हम इनको माना जो है, इसकी मीनिंग जो है उसमें भी हम भूल जाते हैं कि इसकी असल माना क्या है, ठीक है। या हम अगर जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की भी दो अलग मीनिंग है, उसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। तो इसलिए आज हम इसको थोड़ा ज़रा क्लियर करेंगे। 10-15 वर्ड हैं, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा देन है, ठीक है। अब THAN और THEN देन, ये दोनों देन है। इनमें डिफरेंट क्या है? पहले वाला जो THAN देन है, ये इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट फॉर कंपेरिजन। जब किसी भी चीज़ का आपस में दो चीज़ों का हम कंपेरिजन करते हैं या उनको कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ THAN लिखते हैं देन, ठीक है। ये ए आप याद रखें, देन में जब ए आए तो आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई एम गुड देन हिम, या इस तरह के हम जो है सेंटेंस बनाते हैं जो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। सेकंड में है देन THEN, ये क्या होता है? एट दैट टाइम, ठीक है। ये टाइम के लिए, उस टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। टू और टू। अब क्या है टू और टू? इसमें हम प्रोनाउंसिएशन सेम निकालते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देखें यहाँ पे खाली TO जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? एक्सप्रेस मोशंस आर इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। अब टू जो है हम किसी डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या किसी एक्सप्रेस मोशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई चीज़ मूव कर रही है। जैसे यहाँ से बस जा रही है, कहाँ पे? किसी तरफ जा रही है, तो हम उसकी मोशन और उसका जो डायरेक्शन वो भी हम देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ से कराची जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू कराची, ये तरफ जाहिर करता है। और TOO जो है वो क्या करता है? टू, ठीक है। TOO को क्या करते हैं? इन एडिशन आर टू बी हायर डिग्री, ठीक है। ये कहते हैं ना टू हाई, टू लो, ज़्यादा कम, ज़्यादा ऊपर, हाई ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेचर इज़ टू हाई, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई लेवल पे, अपर लेवल पे, तो टू हम वहाँ यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पे स्टोरी, ठीक है। ये आप देखें दो लिखा हुआ है इसमें, स्टोरी। अब दोनों की स्पेलिंग सेम, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इसमें क्या है? डिफरेंट है मीनिंग का। अब एक स्टोरी है बिल्डिंग की, जैसे एक वन स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। और दूसरी स्टोरी है टेल और अकाउंट, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई अकाउंट हो तो उसको जो है हम स्टोरी भी कहते हैं। ये आप देखें दो मीनिंग, आप वहाँ सेंस अपना यूज़ करके कोई भी जो जिस जगह यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पुअर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पुअर सेम है, POUR पुअर। इसमें फ्लो और काज टू फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो होना, ठीक है। और या किसी चीज़ का सबब होना, काज होना, फ्लो होने की। पुअर, टाइनी ओपनिंग आर क्लोजली स्टडी। पुअर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल जो है टाइनी ओपनिंग हो, ठीक है, छोटी सी, या क्लोजली स्टडी करें आप जिस चीज़ की, ठीक है, करीब तर। आगे बढ़ेंगे। देयर, ये भी सेम है, ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं, काफ़ी लोग जो है इस पर तवज्जो नहीं देते और ये गलत लिख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 100 पीपल, हम THEIR लगाएं या THERE लगाएं, ठीक है। तो इसको आप हम क्लियर करेंगे। THERE देयर, ये क्या है? इन 8 आर टू दैट प्लेस आर पोजीशन, ठीक है। अब ये जो है देयर, ये किसी पोजीशन पे या देयर इन लगाते हैं या देयर आर लगाएंगे हम, ठीक है। तो यानी पोजीशन, प्लेस या कोई काउंटिंग को होते हैं तो उसमें ये देयर लगता है। अब THEIR, जहाँ IR यूज़ हो तो बिलोंग्स टू आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है। ये कहते हैं ना, ये जो है ना देयर यानी दीज, यानी दिस चेयर इज़ बिलोंग टू देयर, ठीक है, देयर चेयर्स या देयर पीपल। ये चेयर्स जो उन लोगों से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, उन लोगों के फर्नीचर से। या तो वहाँ हम जब एसोसिएट करते हैं दूर वाली चीज़ को हम बिलोंग करते हैं तो वो देयर लगता है।
आगे चलेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये देखें ये सेम है, इसमें प्रैक्टिस यूज़ ऑफ आइडिया और मेथड मेडिकल बिजनेस, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, आप डॉक्टर बनते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक आइडिया होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस पे काम करते हैं तो वो आइडिया कंप्लीट होता है। दूसरा होता है प्रैक्टिसाइज, जब प्रैक्टिस इसको के गेन स्किल बाय रिपीटेशन। ये जो है आपने कोई एक स्किल हासिल किया हो, ठीक है, और वो रिपीटेशन के तौर पे, रिपीटेशन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी, ये देखें क्या है, दोनों की स्पेलिंग सेम और सॉरी स्पेलिंग जो है इसमें डिफरेंट है। अब देखें ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टेशनरी का, स्टेशनरी स्टेशनरी, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। अब मीनिंग अलग क्या है, STATIONARY, यहाँ पे ए आया है, जिसमें ए आया है वो नॉट मूविंग है, ठीक है। जिसमें ई आया है वो राइटिंग मटेरियल, जैसे स्टेशनरी किताबें, कापियाँ हो गई, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, अपना इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है स्टेशनरी, लेकिन उनमें ई आएगी, जिसमें ए आएगी नॉट मूविंग, यानी वो चीज़ मूव नहीं कर रही, नहीं आगे जा रही, घूम रही नहीं है, उसको हम स्टेशनरी बोलेंगे, ठीक है। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे मिलिटेट, ठीक है, मिटिगेट, ये देखें मिलते जुलते अल्फाज हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग जो है वो डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, वर्ड सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे मिलिटेट है पावरफुल फैक्टर आर इन प्रिवेंशन, ठीक है, ये प्रिवेंशन में पावरफुल फैक्टर है मिलिटेट। मिटिगेट मेक लेस सेवर, अब मिलिटेट क्या करता है, एक फैक्टर है आपकी प्रिवेंट करने का किसी भी खतरे या किसी चीज़ से, लेकिन मिटिगेट क्या करता है, जहाँ खतरा हो उस चीज़ को कोशिश करता है कि वहाँ खतरा कम से कम हो, उसको रीबिल्ड करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसको बनाना, ये मिटिगेट होता है, ठीक है। लेकिन मिलिटेट क्या है, एक अच्छा सा फैक्टर हो जो प्रिवेंट करे, बचा करे, ठीक है। ये सेम है इसका। और आगे यहाँ आया है प्लेट प्लेट, इसमें क्या फ़र्क है, प्लेट रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ, प्लेट बोर्ड ऑफ द मिक्सिंग कलर्स, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। आगे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल प्रिंसिपल, काफ़ी लोग प्रिंसिपल का लफ्ज़ जो है इसमें भूल जाते हैं कि एक प्रिंसिपल उसूल होता है, दूसरा प्रिंसिपल जैसे किसी स्कूल का हेड है या कॉलेज का हेड जो होता है। यहाँ पे PRINCIPAL, जिसमें ई ना आए लास्ट में, वो समझ लें स्कूल या कॉलेज का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हेड है, ठीक है, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल वही स्पेलिंग है लेकिन लास्ट में ई है, तो वो क्या है, फंडामेंटल रूल और बिलीफ, ठीक है। ये प्रिंसिपल जिसको हम उसूल कहते हैं, या कोई रूल हो, कायदा हो, आप प्रिंसिपल सिंपली कायदा, ठीक है। तो ये एक जो है वो प्रिंसिपल की अपना वर्ड्स मीनिंग थी, प्रोनाउंसिएशन सेम थी लेकिन इनकी मीनिंग और स्पेलिंग में फ़र्क था।